इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब हुआ समेशन, ऐड करना। और ये तब करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन नाम की चीज जब प्रोडक्ट हो फार्मूले का, या फिर मल्टीप्लिकेशन उसी को बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो कहीं भी फार्मूला ऐसा बन रहा है जिसमें दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट हो रहा हो, या फिर सम करना है, या फिर एरिया निकालना हो, या इसी को एरिया भी बोल सकते हैं। ग्राफ वगैरह होता है तो ग्राफ में तो एरिया ही देखते हैं हम लोग, हमेशा ही देखेंगे, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार आने वाला है। अभी कल ही मैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा था, तो उसमें ऐसे वर्क की बात करनी थी तो एरिया एरिया बार बार करे जा रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन का फार्मूला बनता है। तो इंटीग्रेशन मतलब प्रोडक्ट या एरिया, मल्टीप्लिकेशन, समेशन, ये सब एक ही चीज है। अच्छा, पहले एक बात समझते हैं कि क्या है चक्कर, क्या है कि क्यों हम लोग ऐसे इंटीग्रेशन को ये प्रोडक्ट या एरिया बोल रहे हैं। जरा देखना जी। और बहुत बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूँ। मेरे पास एक ऐसा ना रेक्टेंगल है, इधर 10 है और इधर 4 है। बताओ जी इसका एरिया कितना आएगा, कोई बताए? हाँ 40 यूनिट स्क्वायर। हाँ, एरिया आएगा 40 यूनिट स्क्वायर। बहुत बढ़िया। फिर मैं एक यहाँ पे देखो ना, एक अजीब सा काम करूंगा, हालांकि कई लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, पर सुनते रहो और आंसर करते रहो बस। ये 5 और 5 मतलब पार्ट में ये वाला, आधे पार्ट में ये वाला डिवाइड कर दिया। बताना जी टोटल एरिया कितना लिखूं, ये वाले का एरिया कितना और ये वाले का एरिया 20-20। तो मैं एक काम और कर सकता हूँ कि भाई 10 पार्ट में डिवाइड कर दूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक एक पट्टी का है। जरा एक पट्टी का एरिया बताओ। 25 की पट्टी बन रही है जिसका ये 1 मीटर है, ये 1 यूनिट है, और ये 4 यूनिट। कितना कितना है सर 4। 4 आ जाएगा सर सबका। 4+4 आएगा सबका 10। तो ऐसे करके 10 टाइम्स हम लोग लिखते। तो टोटल एरिया हम लोगों का क्या फिर से 40 आएगा? हाँ 40 आएगा, पक्का आएगा। तो एक काम कर लेते हैं ना कि यहाँ पे तो ऐसे ये चीज लिख रहे हो, इसको लिख दो समेशन ऑफ सारा छोटा छोटा एरिया। मैं लिख लूं इसका एरिया A2 लिख लूं, इसका एरिया A3 लिख लूं, समेशन ऑफ A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन। ऐसे पता है यहाँ पे बोलो समेशन क्यों कर रहे हो, ऐसे लिख लो ना इंटीग्रेशन। देखो समझना है, इंटीग्रेशन पे हम लोग स्विच करने वाले हैं। इंटीग्रेशन कर लो। और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक इंटीग्रेशन का वेरिएबल होता है और एक फंक्शन होता है। मैं ना ऐसे बहुत ही छोटा सा, बहुत छोटा कोई चीज लिखना हो तो क्या करोगे जी? एक्स एक्सिस के अलोंग की बहुत छोटी सी लेंथ कैसे दिखाते हैं? कोई सिंबल होता है क्या? वेरी स्मॉल लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स ले लो, अगर हाँ dx, यस। एक्स एक्सिस के अलोंग है तो पता चलना चाहिए ना कि एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, तो एक्स लेते हैं, और अगर डी लगा देते तो बहुत ही स्मॉल हो जाता। तो मैं एक बहुत पतला सा, बहुत ही ज्यादा छोटा सा लेंथ लेने वाला हूँ dx, और इधर y एक्सिस है तो y लेंथ इधर आएगा, और वो पतली सी पट्टी में अगर अलग से यहाँ साइड में करूं तो y इधर और dx इधर। तो इस पतली सी पट्टी का एरिया पता कितना आएगा? थोड़ा सा, बहुत पतला मैंने लिया है। बोलो एरिया भी बहुत थोड़ा ही सा आएगा, और कितना आएगा? y इंटू dx। बोलो इसका अगर समेशन कर लेते हो इधर से भी और इधर से भी, इधर समेशन करोगे तो इसको a बोला जाएगा, छोटी छोटी पतली पतली पट्टियों का एरिया, टोटल a, समेशन ऑफ ऑल पतली पट्टी का एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया। और ये आएगा समेशन ऑफ y dx। अच्छा समेशन, लेकिन अब नहीं, अब ऐसा ना dx जब दिखा दिए तो ये सिंबल काम नहीं करता है। बोले जब आप यहाँ लिखना शुरू किए थे ये इंटीग्रेशन, ये dA का समेशन, तो समेशन नहीं, ये लिख इंटीग्रेशन ऑफ dA, और यहाँ पे क्या करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ y dx। इंटीग्रेशन जैसे हम लोग ना ऐसे न्यूज में भी पढ़ते हैं कि दो स्टेट को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया गया, या दो कम्युनिटीज को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो यह ऐसी चीजों को जिनको जोड़ा जाता है उस रिलेशन वर्ड से एसोसिएट किया जाता है। तो आप बोलो कि यहाँ पे जोड़ी तो रहे हैं ऐसे पतली पतली पट्टों का एरिया, और कहाँ से कहाँ तक का एरिया? 0 से x इज इक्वल टू 0 से शुरू होकर x इज इक्वल टू 10 तक जाएंगे। बहुत सारी पट्टियां हैं, और सबका एरिया समेशन करो या इंटीग्रेशन करो इनका, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, बस काम खत्म। इसके बाद इसको क्या पढ़ोगे? समेशन ऑफ ऑल स्मॉल एरिया को a बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना, एक फार्मूला हमारे सामने बन के आता है, इंटीग्रेशन dx को x बोलेंगे। जरा इंटीग्रेशन dm बताओ जी, क्या बनेगा? m बनेगा। ऐसे पतले छोटे छोटे मासेस का समेशन टोटल मास आ जाएगा। इंटीग्रेशन dv इज v। तो एक पहला फार्मूला हमारे पास बन के अभी भी तैयार हो गया। इंटीग्रेशन dx मतलब x होता है। एक बात बताओ जी, इंटीग्रेशन ऑफ 2dx कितना आएगा? कांस्टेंट बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन dx को क्या करोगे? 2x। क्या एरिया निकालने के चक्कर में ना हम निकालते 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 गए, और ये फीलिंग आ गया कि भाई आप इंटीग्रेशन करो, समेशन ऑफ ऑल स्मॉल एरियाज को समेशन नहीं, इंटीग्रेशन वर्ड से बोला करो। अच्छा देखो, अब यहाँ पे जो तुम बोल रहे थे तब से 40, अभी मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, और इस फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। ये रहता फार्मूला x की पावर n dx। याद करो डिफरेंशिएशन में भी एक फार्मूला ऐसा मिलता जुलता था, x की पावर n। इसमें पता है क्या था? इसमें पावर आगे आ जाता था मल्टीप्लाई होके, और पावर में
बच जाता था n-1 ये, लेकिन लिखने के पहले ये ऑपरेटर हम लोग हटा दिया करते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर कौन है? ये सिंबल है और ये dx मिला के ये सिंबल है। इंटीग्रेशन और dx दोनों ही ऑपरेटर है। बोलो फिर ये भी हटते ही होंगे, जैसे यहाँ ऑपरेटर हट जाता है। अच्छा, ये दोनों हटेंगे जब तो क्या कर जाएंगे पता है? क्या कर जाएंगे? ये पावर सोचो यहाँ माइनस होता था तो यहाँ गैस करो क्या होता होगा? प्लस। और यहाँ पे पावर आगे आके मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड। अच्छा, ये उल्टा प्रोसेस है, बिल्कुल उल्टा। यहाँ पे क्या होता था? पावर जो पहले था वो आगे आ गया और मल्टीप्लाई हो, और यहाँ -1 हो। यहाँ पे उल्टा, सारा कुछ उल्टा हो। बोलो पावर पहले तो +1 कर दो, और दूसरा इस बार मल्टीप्लाई भी मत करना, और तीसरा पहले जो था वो नहीं, बाद में जो बना वो डिवाइड करना। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला फिर से समझना था। डिफरेंशिएशन में यही पावर जो पहले पावर था वो आगे आएगा, मल्टीप्लाई होगा, और बाद में पावर -1 हो जाएगा। अब बोलो x की पावर n dx जब इंटीग्रेशन करोगे तो पहले तो ये तो हटाएंगे, ऑपरेटर है ये। पहले पावर ये चेंज करोगे, n+1 कराओगे, और दूसरा पावर जो पहले था ना वो नहीं, पावर जो बाद में बना वो मल्टीप्लाई नहीं, इस बार आएगा। बस यही है। तो बताओ जी, इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx का क्या लिखा है? x की पावर बाई 6। तो जरा 2x का इंटीग्रेशन मुझे बताएंगे। सिर्फ x²। हाँ, सिर्फ x² बच जाएगा। 2 फिर x बचेगा, x की पावर 1। बोलो 1 पे पावर ऐड करेंगे तो x², बाद का पावर जो बना वो डिवाइड कर देंगे, तो x² इज द फाइनल आंसर। अब देखो ये जो लिखा हुआ था, अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो हमारे इंटीग्रेशन से। अच्छा, कई लोगों को लगेगा कि भाई ये तो डायरेक्ट आ रहा था, इतना लंबा करने की क्या जरूरत है? अभी देखना, हम तो वेरीफाई कर रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन पूछूंगा तब फिर ये हमारे काम नहीं आएगा, इस तरीके का काम फिर हमारे लिए यही हमारी मदद करने वाला होगा। क्या इस वाली लाइन के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ y = 4 है हर x पर, इस x पर भी, इस x पर भी, इस x, ये सारे x पे y हमेशा 4 दिखेगा, y का वैल्यू। हाँ, y = 4, y = 4 है इस लाइन की इक्वेशन। तो आप बोलो पहले तो y की जगह 4 dx, और कहां से कहां तक का एरिया लेना है? 0 से लेके 10 तक का। तो पहले इसका इंटीग्रेशन बोलो जी, क्या लिखोगे? 4x। और कहां तक का x लेना है हमें? 10 तक का, तो 4 × 10, बोलो ये एरिया आ गया 40। हालांकि देखो ये जो हम लोग अभी अभी x की जगह 10 लिख दिए हैं, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखा जाता है इस तरीके से, इसको लिमिट लगाया जाता है, ये बॉक्स में भरा जाता है। इसका इंटीग्रेशन तुमने बोला आएगा 4 × x, और जब इंटीग्रेशन कर लो ना तो इस पूरी चीज को ऐसे ब्रैकेट में डाल दो, और नीचे में लिखो कि कहां से शुरुआत, तो x = 0 से शुरुआत करना है, और कहां पे एंड करना है, तो 10 पे एंड करना है। इसको बोलते हैं लिमिट, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अच्छा, लिमिट को अप्लाई करते हैं अंदर, कांस्टेंट कोई चीज हो तो बाहर यहीं के यहीं निकाल लेना। अब अप्लाई करेंगे लिमिट को। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं वो ध्यान से सुनो। एक बार x की जगह 10 रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, तो x की जगह 10 रख दो, और बीच में माइनस करेंगे और x की जगह 0 रखेंगे, तो ये 40 आ जाएगा। अभी क्वेश्चन पूछूंगा तो डायरेक्ट तरीके से नहीं होगा, केवल इंटीग्रेशन से ही हो पाएगा। तो हमें ये पता चलेगा कि इंटीग्रेशन एरिया निकालने के लिए ज्यादा बेटर मेथड है, इन स्पाइट ऑफ एरिया का फार्मूला याद कर। एक बार जरा फिर से मेरे सवालों का जवाब दे रही है सभी लोग। 2 फार्मूले हमारे पास बन के तैयार हैं, इस पे बात करने वाले हैं, क्वेश्चंस पे पूछने वाला हूँ। कहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे जी? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी। अभी एरिया निकाल रहे थे, बोलो एरिया में तो मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, इंटीग्रेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? समेशन। और जब हम लोग एक एक करके, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना आया था पहले ये बताओ? x था। इंटीग्रेशन ऑफ k dx कितना था? k इज अ कांस्टेंट, kx आएगा। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ x की n dx, बोलिए। x की पावर n+1/n+1। इसमें वेरिएबल कौन सा है और इंटीग्रेशन का ऑपरेटर कौन सा है? x इज वेरिएबल, इंटीग्रेशन वेरिएबल। इंटीग्रेशन वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट सी बात इसलिए है क्योंकि बिना फंक्शंस और वेरिएबल सेम हुए इंटीग्रेट हो नहीं सकता है। तो x इज इंटीग्रेशन वेरिएबल, उसी के हिसाब से डिसाइड होगा। और ना जो अभी अभी हम लोग ऐसे बॉक्स के अंदर रख रखे थे और मैंने बोला कि यहाँ 0 और यहाँ 10, इसका नाम बताओ जी, क्या नाम दिया था मैंने इसको? क्या बोल रहे थे मैं? लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो इन लिमिट की खास बात पता है क्या होती है? ये जो जैसे ही तुम लोग ऐसे डिसाइड करते हो कि y dx करना है, तो ये x ही डिसाइड करता है कि लिमिट किसकी होगी। भाई आप मान लो ऐसा जा रहे हो, ग्राफ ऐसे बनाओ, और मैं कहूँ कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालना है, और ऐसे लाइन, इसका इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ, y = 3x बोला, तो बोलो अब फार्मूला लगाएंगे, y की जगह यहाँ 3x रखेंगे और dx और इंटीग्रेट कर लेंगे, और लिमिट 1 3, यहाँ 2 5,
कौन सा लिमिट लगाओगे जी? 2 से 5 का लिमिट लगाने वाले हैं या 1 से 3 का लिमिट? 1 से 3. यही बात ध्यान रखना कि जो वेरिएबल होता है ना, इंटीग्रेशन वेरिएबल, वो डिसाइड करता है लिमिट किसकी जाने वाली है। तो dx x वेरिएबल है इंटीग्रेशन का, इसलिए बोल रहा है यहाँ से लेके 3 तक आएगा, और इसका इंटीग्रेशन अगर ये फंक्शन है तो 3x² 2 इंटीग्रेशन आएगा। अब आप 1 से लेके 3 तक का लिमिट लगाएंगे, ना कि 2 से लेके 5। इंटीग्रेशन वेरिएबल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन वाले केस से ज्यादा। इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx, क्या 3 बाहर ले लें? हाँ, अब बताओ x dx का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? x²/2। हाँ, बस वही लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, x²/2। मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर वेरिएबल होगा वही लिमिट यहाँ पे जाएगी। तो 1 से 3 का एरिया जब आप इसके अंदर का एरिया जब चाहिए होगा तो वेरिएबल डिसाइड करता है कि लिमिट किसकी होगी। थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे बस नई चीज आ गई है, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी। अदरवाइज डिफरेंशिएशन में भी ऑपरेटर होता था, dy dx फंक्शन होता था, ये पूरा ऑपरेटर, ये फंक्शन और ये वेरिएबल, 3 चीजें तो वहां भी होती थी। यहाँ भी ये और ये मिलके ऑपरेटर और ये वेरिएबल और इधर फंक्शन है, ये रहा फंक्शन y = 3x। कभी कभी y = sin x बोल दूंगा तो ये फंक्शन हो जाएगा, कभी कभी y = e⁻x बोल दूंगा तो ये फंक्शन हो जाएगा। रिप्लेसमेंट के लिए y का रिप्लेसमेंट करेंगे जब यहाँ भरना होगा, क्योंकि वेरिएबल डिमांड करता है भाई सेम सेम रखो, ऐसे काम नहीं चल पाया। तो हमारे पास 2 फार्मूले पहले बन चुके हैं, इसका यूज करेंगे अभी फर्दर। एरिया पे बात करने के टाइम पर जब ग्राफ की बात करोगे तो ध्यान से देख लेना कि एक्चुअली हमारा वेरिएबल क्या है, उसके हिसाब से लिमिट डिसाइड। √x का इंटीग्रेशन, अब मैं क्या क्या इंटीग्रेशन बोल दिया, बस √x का इंटीग्रेशन। वेयर इज द सिंबल और ऑपरेटर कहाँ है? इंटीग्रेट ऑफ √x dx। यस, जब भी ऐसा बोल दिया जाए कि इंटीग्रेट √x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x अगर बोल दिया तो वो x वेरिएबल होगा अपना, जो कि d के साथ होता है। तो इंटीग्रेशन √x dx। फाइनल आंसर बताइए जल्दी से। 3/2/3/2। x की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय होल 3/2। x की पावर 1/2 लिखा हुआ है dx, तो 1/2 + 1 3/2 आ जाएगा, और पूरा पावर जो फाइनली बनेगा वही नीचे भी जाएगा। तो चाहे तो इसको 2/3 x की पावर 6 बोल सकते हैं। ठीक है, 1/√x का आप इंटीग्रेशन जल्दी से बताएंगे सभी लोग। x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2। हाँ, x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/2 dx। अब ऑपरेटर हटाओ और इंटीग्रेट कर दो, तो बोलो x की पावर -1/2 + 1 और डिवाइडेड बाय -1/2 + 1। +1 करना है बस पावर ऐड करके, तो x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। इसको क्या 2√x लिखेंगे? हाँ, 2 ये ऊपर चला जाएगा और x की पावर 1/2 को तो √x बोलते हैं। 2√x इज द आंसर। हियर आर द फॉर्मूलेज, अदर फॉर्मूले जल्दी से लिखते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx का माइनस cos x होता है, और ना जैसे हम लोग अभी लिमिट की बात कर रहे थे तो x की लिमिट होती है, यहाँ नीचे लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट होता है, ये वेरिएबल डिसाइड करता है। तो x एक्सिस पर तुम्हें देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक की बात करनी है, यहाँ लोअर और यहाँ अपर। और जब लिमिट ना हो, मतलब कोई ये बोले कि भाई हमारे पास लिमिट की कोई चक्कर ही नहीं है, तो यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट ऐसे c लिख देना। ये कांस्टेंट क्यों लेते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पर अभी के लिए बस ये ध्यान रखो +c लिख सकते हो। कहीं अगर दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना कि क्यों कांस्टेंट c लिखा गया है, बस एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। cos x का बताओ जी क्या आएगा? cos x dx का गैस करो। डिफरेंशिएशन जो होता था ना उसका उल्टा आएगा। अब जैसे sin x का डिफरेंशिएशन होता था cos x, तो बोलो फिर cos पे इंटीग्रेशन करा आ जाएगा sin x। ये होता था डिफरेंशिएशन में। फिर से याद कर दिलाता हूँ, dy/dx ऑफ sin x, उसको cos x बोलते थे। बोलो फिर इंटीग्रेशन अगर करोगे तो इंटीग्रेशन cos x dx sin x आ जाएगा। जो डिफरेंशिएशन था उसका उल्टा प्रोसेस इंटीग्रेशन में जाएगा। ऐसे dx ऑफ cos x क्या था? -sin x। अब माइनस इधर ले आओ, फिर बोलो sin x का डिफरेंशिएशन -cos x। तो ये उल्टा प्रोसेस है। यहाँ पे +c डाल सकते हो, लेकिन ऐसा ना कंफ्यूजन क्योंकि लोगों को होता है, इसलिए अभी के लिए इसको ड्रॉप किया रहो। अभी आते हैं हम लोग इस पे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ये थोड़ा सा अलग सा चीज है, क्योंकि ये ऐसे वाले फार्मूले में सेट होता दिख रहा है x की पावर -1, पर पता है दिक्कत हो जाएगी। x की पावर -1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे करोगे, ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, और नीचे 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए ये यहाँ पे जैसे ही गड़बड़ हो तो ध्यान रखना है, इसका होता है इंटीग्रेशन log x। log बेस e या log बेस 10 जी, किसी को आइडिया? log बेस e सर। हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं तो नेचुरल लॉग ही आएगा, और उसको बेस 10 में कन्वर्ट करना हमारी जिम्मेदारी होगी। आज मैं अभी उस पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन कराऊंगा, रिवाइज एक बार करेंगे। log बेस e, आज मैथमेटिकल टूल्स का अंतिम दिन है। तो 1/x dx = log बेस ex, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। एनी गेसेस? e की पावर x।
डिफरेंशिएशन वैसे ही था तो इंटीग्रेशन भी वैसे ही रहेगा। तो ये रहा सारा इंटीग्रेशन का फार्मूला। यहाँ पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन देखो, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था, पर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन की x होगा केवल के। ये तो ऑपरेटर है, ये जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन और dx, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो तो पूरा ऑपरेटर है दोनों मिला के, एक के कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन 0 नहीं आएगा। इतने फार्मूले हैं बेटा, ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। मतलब इससे ज्यादा फार्मूले, वैसे इंटीग्रेशन में बहुत सारे और फार्मूले बनाए जाते हैं, पर इतने ही फार्मूले याद रख। ये इंटीग्रेशन dx x क्यों हुआ, जरा ध्यान से सुनेंगे। वैसे मैंने बोल दिया था पर मैं इसको समझा देता हूँ क्यों होता है। क्या 1 की पावर 0 को 1 बोलते हैं? हाँ। और x की पावर 0 को क्या बोलेंगे? 1 की पावर 0 को 1 बोलेंगे। x की पावर 0 को क्या बोलेंगे? 1 2 की पावर 0 को क्या बोलेंगे? 1 इसके जस्ट पहले dx के पहले मैंने यहाँ पे केवल 1 लिख दिया, 1 dx, 1 को मैंने x की पावर 0 dx। अब जरा ये फार्मूला लगाओ जी, क्या फार्मूला क्या कहता है? ये पहले ऑपरेटर हटा देते हैं और x की पावर 0 प्लस 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 1। क्या ये x आ गया? क्या हम लोग इंटीग्रेशन dx का वैल्यू ढूंढ रहे थे? हाँ, इंटीग्रेशन dx को x बोलेंगे, यही हमने लिखा था। चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस साइन x dx, कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं अभी, पहले ऐसे आंसर बताइए। x की पावर 4/4 माइनस माइनस कॉस एक्स, पावर ऐड होगा और जो ऐड होके फाइनली बनेगा वो डिवीजन में जाएगा। एक क्वेश्चन और देता हूँ। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 8x, जरा बताओ जी इंटीग्रेशन ऑफ y dx कितना है? x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर है सर। x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ देखो ना, 3 बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 3/3, 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 8 और x स्क्वायर बाई 2, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर इज द आंसर। ये एक ग्राफ बना रहा हूँ, इस ग्राफ के बारे में अभी हम लोग आज सुनने ही वाले हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं, y और x और y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। अच्छा, इस ग्राफ में मुझे एरिया चाहिए। एरिया यहाँ से x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक का एरिया चाहिए। बताओ जी कैसे निकालोगे एरिया? फाइंड द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू 1 एंड 2। हमने क्या बोला था तुम्हें कि लिमिट कैसे लगाते हैं जी? लिमिट कौन सी चीज डिसाइड करता है? जैसे मैं कहूँ y dx लिखा तो इसमें लिमिट किसका होगा, y का या x का? x का। हाँ, x का जो वेरिएबल होता है उसका लिमिट होता है। बोलो x इज वेरिएबल, इंटीग्रेशन वेरिएबल, तो x का लिमिट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 से लेके 2 तक का लिमिट जाएगा। अच्छा, फिर हम लोग क्या, जिधर लिमिट, जिसकी लिमिट अगर तुमने ये डिसाइड किया है ना कि x का हो, तो छोटा लेंथ हम लोग dx लेंगे x एक्सिस के अलावा। एक बहुत छोटा सा लेंथ सोचो, ऐसे इमेजिन करो तो तुमने भाई इंटीग्रेशन का वेरिएबल ही लिमिट डिसाइड करता है, तो dx छोटा लेंथ इधर ही होगा। तो ना पट्टी ऐसे बनाना पड़ेगा जो हम लोग शुरुआत में बात किए थे, बहुत पतली सी पट्टी। बोलो इंटीग्रेशन की लिमिट अपने को दिख रही है x इज इक्वल टू 1 से 2 तक, इस चक्कर में हमें dx लेना पड़ेगा छोटा वाला पार्ट, और बड़ा वाला पार्ट ये आएगा क्योंकि एरिया भी निकालना है अपने को। तो पतली सी पट्टी लिया। ये वाली लेंथ किधर की तरफ है जी, y एक्सिस की तरफ है या x एक्सिस की तरफ है? y एक्सिस की तरफ है, तो y लिख दो इसको। बस यही है, इतना सा तुम्हें सोचना पड़ेगा हमेशा। कैसे कि जिसकी लिमिट हो उसका छोटा लेंथ और जिसकी लिमिट ना हो उसका बड़ा लेंथ, एक पतली सी पट्टी बनेगी और इसका एरिया जब लिखोगे तो y dx आएगा, जो कि बहुत थोड़ा सा होगा dA, और इसी का इंटीग्रेशन जब करोगे ना, जैसे इंटीग्रेशन dA तो a हो जाएगा और इंटीग्रेशन y dx आगे बढ़ नहीं पाएगा। है कोई सोल्यूशन? हाँ है ना? बोलो इंटीग्रेशन वेरिएबल ये है, ये नहीं चल पाएगा। तो 3x स्क्वायर दिया तो है क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx। फिर क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा जी? ये पावर 3/3 है ना, और ये 3 बाहर आ जाता है x क्यूब। डिफरेंशिएशन से भी और इवन इस वाली लिमिट वाली चीज से भी। तो यहीं से चाहे तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिमिट, लोअर लिमिट कितना? 1। और लिमिट कैसे लगाते हैं, मैंने क्या बताया था बेटा? यही 2 इसमें रखो तो, और माइनस और बीच में माइनस, यही बीच में माइनस की बात कर रहा था मैं। 1 रखो x की जगह, 1 क्यूब, और ये आ जाएगा 7। तो 7 आंसर था। अच्छा, इसमें वो बात की जो कांस्टेंट रखते हैं, जरा कांस्टेंट के बारे में सुन लेते हैं, ध्यान से सुनना। आ गई वो बात कि हमने मान लो ऐसा बोला कि हम लोग जब इंटीग्रेट करते हैं तो चलो इस वाले स्टेप के बाद 3 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx तुमने क्या बोला,
कि कांस्टेंट लगा के इस बार करना। अच्छा यहाँ पे भी पता, लिमिट यहाँ पे भी दिखा सकते हो 1 से लेके 2 तक, या नीचे से ऊपर तक। अक्सर दिखता है इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, बुक्स में दिखता है तो पता चले कि तुम लोग को ये क्या चीज है। तो ये लिमिट दिखाने का तरीका है, बाद में ये नीचे अटक जाएगा। तो 3 और फिर x³ / 3 प्लस c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब देखो यहाँ लोग जब लिमिट लगाओगे तो जहां x होगा वहां ही ये भरना, जहां x नहीं है वहां ये मत भरना। क्या आएगा? 3 तो बाहर ही पड़ा हुआ है, चलो 3 बाहर डाल दो। अब एक बार इस पूरे ब्रैकेट में x की जगह जहां जहां x होगा उसकी जगह 2 रखना, तो 2³ / 3 प्लस c आ जाएगा, बीच में माइनस आएगा, 1³ / 3 प्लस c आएगा। क्या c कैंसिल हो जाएगा? हाँ c कैंसिल हो जाएगा और अपना आंसर वही आएगा 7। तो कहने का मतलब हम लोग c तो लिख देते हैं, या कहीं पे बुक में लिखा भी हो सकता है, कहीं भी देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx, तो ऐसा हो सकता है x⁵ प्लस c। ये c केवल इसलिए होता है क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, इनडेफिनिट। 12th क्लास के इंजीनियरिंग के बच्चों को ये इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है, और ये कांस्टेंट डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड होता है? शुरुआत की चीजों से और अंत की चीजों से, जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम बाउंड्री कंडीशन। हालांकि देखो इतना हमें मैथ नहीं पढ़ना, हमें सीखना है फिजिक्स, और फिजिक्स में मैं तुम लोगों को बताऊं कहीं पे भी इसका चर्चा नहीं होने वाला है, कहीं पे भी, पूरी फिजिक्स में, क्योंकि पूरी फिजिक्स में कहीं भी डिस्कशन नहीं आने वाला है, इसलिए इसको हम छोड़ के चलेंगे। हाँ, अगर कहीं तुम्हें एग्जाम में दिख जाए कि प्लस सी है तो उसको कंफ्यूज मत होना कि ये ऑप्शन है ही नहीं या आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हर इंटीग्रेशन में प्लस सी होता है जिसका वैल्यू बाउंड्री कंडीशन से डिसाइड करते हैं। अब मैं तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे आदत है लिखने, पर तुम्हारी आदत में ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में आ जाए तो बोल दो, कोई टेंशन नहीं है, हमें पता है ये सी होता है। ठीक है, चलिए एरिया ये निकल आया। एक क्वेश्चन मैं फिर से दे रहा हूँ और जरा सभी लोग आंसर करेंगे। ऐसा इधर y इधर x, y √x 1 से लेके 4 तक का। चलिए एरिया बताइए। क्योंकि लिमिट, क्योंकि हमारा 1 से 4x वाला है इसलिए dx आएगा, और दूसरी चीज y आएगी। इंटीग्रेशन y dx पूछा जा रहा है, और अभी इसी में मॉडिफिकेशन करूंगा और मैं दूसरा सवाल तुमसे पूछ लूंगा। इंटीग्रेशन y dx, y का वैल्यू √x आएगा, और √x का मतलब होता है x⁴1/2 dx। लिमिट चाहे तो यही रख सकते हो नीचे और ऊपर दिखाने के लिए कि कंफ्यूजन ना रहे, बना रहे माइंड में। तो x⁴1/2 + 1 3/2 अपॉन 3/2। यहाँ पे लिमिट पहले लगा लो 1 से लेके 4 तक। ये 2/3 ऊपर जाके ऐसा बन जाएगा, बाहर ही कर लो इसको। तो x⁴3/2 - 1 सॉरी x⁴3/2 कांस्टेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 से लेके 4 तक। एक बार 2/3 बाहर ले लो और एक 4 यहाँ रखो, तो 4⁴3/2 - 1⁴3/2। अच्छा 4⁴3/2 पता है कितना होता है? ऐसे 2 का क्यूब। 4³ या √4⁴ या 2 का क्यूब विच इज 8। समझ आया? तो ये 2/3 ये 8 लिखा हुआ है, समझ लो, क्योंकि √4 मतलब 1/2 मतलब √4 को 2 लिखो और 2³ 8 होता है, और -1 ये आ जाएगा, तो 7 ये आया। चलो थोड़ा क्वेश्चन चेंज करता हूँ, देखो गड़बड़ हो सकता है यहाँ पे अगर ध्यान नहीं दिया तो। मुझे इधर का एरिया चाहिए, और ये चाहिए 1 से लेके 2 तक का एरिया बिटवीन y = 1 to 2 x = 1 to 4। इस बार लिमिट किसकी जाएगी जी? y की। इंटीग्रेशन वेरिएबल कौन सा होगा? हाँ Y। dy लिखेंगे, तो इसके बाजू में क्या होगा? x dy, इंटीग्रेशन x dy, इंटीग्रेशन dy मत हटाना, x हटाना। हमेशा इंटीग्रेशन वेरिएबल वैसे ही रखने की कोशिश किया करो। है कोई x का रिप्लेसमेंट वो ढूंढो और फिर आंसर बताओ। मुझे ऐसा लगता है x का वैल्यू y² आएगा, y² = x हो जाएगा, और x का रिप्लेसमेंट जैसे ही y² dy किया, अब इंटीग्रेशन तो सबको ही आ गया होगा, y³ / 3 आ जाएगा, और लिमिट लगा दो 1 से लेके 2 तक का। ठीक है बेटा, 7/3 इज द राइट आंसर। 1/3 बाहर ले लो, 2³ - 1³ 7/3। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था और ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक तुम्हारे असाइनमेंट में दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये v इधर दिया है और इधर t दिया हुआ है, और एक कर्व दिया हुआ है, इसकी इक्वेशन दे रखी है v² = 4t। तो पूछ रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t 4। अच्छा, ऐसे ग्राफ देख के ऐसा लग रहा है कि गाड़ी चल रही है। t0 पर कितनी स्पीड है जी इसका? 0। हाँ, क्योंकि यहीं से शुरू किया है, बोलो t भी 0 और v भी 0 है, ग्राफ से देख के यही लग रहा है। तो v0 मतलब स्टार्ट हुआ है t = 0 पे, जब स्टार्ट होता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 बोलते हैं। अब हमारी लिमिट क्या है? 0 से लेके 4 सेकेंड। एक हिंट मैं दे रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इनटू T। लिमिट किसकी लगानी है? t का। हाँ, 0 से लेके
4 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ऐसे देखो ना, हमारी बोलचाल की भाषा में भी होना चाहिए। बोलो ये तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट किस बात का? 0 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक का। तो हमारा लिमिट भी ऐसे ही जाएगा, 0 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक का। तो ऐसे लिमिट हम लोग भरते हैं यहाँ पे। तो जिसका लिमिट होता है, क्या इंटीग्रेशन वेरिएबल भी उसी का होता है? पहले बताओ, इंटीग्रेशन वेरिएबल v का होगा या t का होगा? T का। हाँ, बहुत अच्छे, हो गया, काम खत्म हो गया। बोलो फिर डिस्प्लेसमेंट जब लिखोगे तो v dt लिख लेना, क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसे करने वाले हैं। जरा आंसर बता दो जी। सर 128/3। ओके, v का रिप्लेसमेंट ये रहा, यहाँ से उठाएंगे, वो आएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4t, पूरा अंडर रूट के अंदर, लेकिन 4 बाहर आ सकता है, वो होगा 2√t। तो रख दो इसको, बस और कुछ करना ही नहीं था। 2 अंडर रूट टी, 0 से लेके 4, 2 बाहर आ गया, और अंडर रूट टी डी टी, ये सॉल्व करना है तुम्हें। 0 से लेके 4 तक की लिमिट जाएगी। तो 2 t की पावर हाफ लिखा हुआ है, तो t की पावर 3/2 4 डिवाइडेड बाई 3, 0 से 4, ये 2/3 बाहर ले आओ, तो 4/3, 2 2 जा 4/3, t की पावर 3/2, 0 से लेके 4 तक वैल्यू भर दो अब। तो 4/3, 4 की पावर 3/2 कितना आएगा जी? 8। हाँ, 8, 32/3 इज द आंसर। कर्व दिया हुआ है y इक्वल्स टू 3 स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, y इज इक्वल टू दिस। फाइंड एरिया ऑफ कर्व ऑन x एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5, है ना? फाइंड एरिया ऑफ बिटवीन। क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन वेरिएबल किसी को दिखा? सर x। तो दूसरी चीज y होगी, बस हो गया। एक तरफ x होगा तो दूसरी तरफ y होगा। इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो dx। अब ये ऑपरेटर सबके साथ ले जाओ ऐसा, 3x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 4 dx, ऐसे सबके साथ ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब ये और ये दोनों। अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा जी? 3x³ माइनस 2x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे प्लस 4x। सबका एक ही लिमिट है क्या? 0 से लेके 5, यहाँ भी 0 से लेके 5, यहाँ भी। पहले सिंप्लीफाई करो, लिमिट बाद में रखना। तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x³ माइनस x स्क्वायर प्लस 4x, और पूरे पे एक साथ लिमिट लगा दो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। 0 से 5, 0 वाले का कोई मतलब यहाँ पे इसलिए नहीं है कि जब 0 रखोगे तो सब में 0 आ जाएगा। एक ही लिमिट तुम्हें रखना है। ऐसा होता है ना, लिमिट जब रखते हो तो ये ब्रैकेट, बीच में दूसरा ब्रैकेट, ये तो 0 ही है क्योंकि हर बार x 0 आएगा। तो पहले ब्रैकेट में क्या बचेगा जी? 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे दिया हुआ है। इफ y इक्वल्स टू x प्लस 2 फाइंड y dx 0 से लेके 5 तक। ये तो आसान है बेटा। सर 45/2 आएगा 45/2 आ रहा है। यस सर 22.5। x dx 2 dx, x dx का 0 से 5 और प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 dx, ये समझ लो, x की पावर 0 dx। तो ये है, ये आएगा x स्क्वायर बाई 2 0 से लेके 5 तक, और प्लस 2 इंटू एक्स, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके 5 तक। 0 रखने का कोई मतलब ही नहीं है, केवल ये ब्रैकेट केवल ये रख दो। 5 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 5, 25/2 प्लस 10, कितना? 45/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स टाइम्स रूट एक्स dx करो जी। इसमें लास्ट में ना सारे ऑप्शन में ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, प्लस सी जोड़ा हुआ है, तो बस वही है कि कहीं कहीं दिख जाता है ये प्लस सी। सर 2x की पावर 3/2 अपॉन में 3 प्लस में 2x की पावर 5/2 अपॉन में 5। और जहां भी लिमिट ना हो ना, प्लस सी लगा सकते हो आप। लिमिट अगर होगा तो कट जाएगा, जहां लिमिट नहीं हो वहां लगा सकते हो। देखो जरा, रूट एक्स अंदर ले गए, माइनस एक्स की पावर 3/2 बचेगा dx। क्यों? क्योंकि x की पावर 1 और प्लस 1/2 का मतलब 3/2। तो अंदर जैसे ही ले जाओगे, इससे भी मल्टीप्लाई करोगे और इससे भी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर हाफ dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx, और x की पावर हाफ का dx इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x की पावर 5/2 अपॉन 5/2। बस हो गया है। प्लस सी चाहे तो लगा दो इसमें। तो 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2। दैट्स इट। अगला सवाल, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx। लिमिट दिया हुआ है 0 से π/2 तक का। π/2 मतलब सर 1। ओके, इंटीग्रेशन जरा देख लेते हैं कितना आ रहा है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा जी? माइनस cos x। बहुत अच्छे।
याद रहना चाहिए, यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, यहाँ गड़बड़ मत करना। बहुत ज्यादा लोग गड़बड़ करते हैं यहाँ पे, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अंत में मेरे पास आते हैं लोग बोलते हैं सिली मिस्टेक हो गया, ये दिस इज द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर सिली मिस्टेक है, ध्यान रखना। प्लस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, यहाँ भी लिमिट अलग से लगा लो 0 से लेके π/2 तक। अब जरा आंसर ढूंढते हैं। देखो एक बार π/2 रखो cos के अंदर तो cos 90 0 होता है, और एक बार 0 रखो, बोलो माइनस साइन चाहे तो बिल्कुल बाहर ले सकते हो, माइनस साइन कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इसका माइनस दिख रहा है तो ये माइनस साइन बाहर ले लो, और एक बार cos π/2 लिख दो और माइनस cos 0 लिख लो। प्लस एक बार यहाँ पे भी ऐसे कर लो, sin π/2 माइनस साइन 0। cos 0 1 होता है, बिल्कुल लास्ट में जो आता है वो भी 1 ही होता है, पर सेकेंड क्वाड्रेंट का क्योंकि एंगल है इसलिए -1। तो cos 180 का वैल्यू याद रख लो, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और cos 180 का वैल्यू -1 होता है, ये भी याद होना चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि बहुत बार दिखने वाला है। cos 90 0 आ जाएगा और -1 माइनस माइनस प्लस अभी होने वाला है। प्लस sin 90 कितना होता है 1 -0 +1 यहाँ पे +1 यहाँ पे, तो 2 आया। चलो अब आगे बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा। जैसे हम लोगों ने थोड़े थोड़े चीजें जैसे चेन रूल में किया था वैसा ही हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी बातें होती है, बहुत डिटेल में वैसा तो कुछ नहीं है। पर याद करो मैंने ऐसा कुछ बोला था कभी कि कभी sin 2x sin x d/dx ऑफ sin x तो सीधा सीधा cos x लिख देते हैं, लेकिन अगर d/dx ऑफ sin 2x हो, क्या मैंने बताया था जी, 2 cos 2x ऐसा बोला था क्या कि हाँ x है तो यहाँ x के साथ जो कांस्टेंट होगा वो प्रोडक्ट लेके हम लोग बाहर ला सकते हैं डायरेक्ट। हालांकि ये चेन रूल का पार्ट था। देखो क्या किया था हम लोगों ने, sin 2x तो s लग रहा है कि d/dx ऑफ sin x का फार्मूला लगाना है, तो पहली बार हमने sin का फार्मूला लगा लिया, cos 2x हो गया। फिर चेन रूल लगाया d/dx ऑफ 2x, और 2 बाहर आ जाएगा और dx अपॉन dx का 1 हो जाएगा, तो 2 cos 2x। मैंने वहां पे ऐसा बोला था कि अगर x के साथ कोई कांस्टेंट है, अगर तुम्हारा इसमें अकेला कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो पहले तो डिफरेंशिएशन वैसे ही कर लो, लेकिन वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके आएगा। ऐसे ना इंटीग्रेशन में भी ऐसी चीजें आती हैं, sin x का इंटीग्रेशन d/dx ऑफ sin x तो लेकिन सोचो d/dx इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx अगर पूछ लिया तो बोलो sin 2x का तो माइनस cos 2x होगा, लेकिन एक 2 नाम की चीज यहाँ पे अलग है x के साथ कांस्टेंट मल्टी, तो इस बार बाहर आके मल्टीप्लाई नहीं, बाहर आके डिवाइड होगा। अब समझो क्यों ऐसा हुआ, ध्यान से, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं जो हम लोग सुन रहे हैं अभी, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे मैं कहूँ कि ये निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, और क्या गड़बड़ आ रही है कि हमें तो फार्मूला ये होता है याद है sin x dx का, साइन के अंदर भी और यहाँ भी दोनों सेम सेम, यहाँ सेम सेम नहीं है। तो एक काम कर लो जी, इस 2x को थोड़ी देर के लिए कोई नया नाम दे दो, चलो t नाम देते हैं, और डिफरेंशिएट करोगे, अगर मैं कहूँ पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन वैसे मैंने बताया था 2x का डिफरेंशिएशन तो 1 आएगा, लेकिन वेरिएबल भी लगा देते हैं dx, ऐसे ही t का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, वेरिएबल भी लगा देते हैं, तो 2dx इज इक्वल टू dt। लेकिन जिसको पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं अच्छा लगता है वो ऐसे भी कर सकता है, d/dt ऑफ पूरा 2x इज इक्वल टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, और फिर क्या होगा, इधर 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ कुछ हो नहीं पाएगा, dx/dt ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ d/dt ऑफ t 1 हो जाएगा। अब dt इधर ले आओ तो यही पहुंच जाओगे, 2dx इज इक्वल टू dt। देखो फिर से ये गड़बड़ हो रहा था, यहाँ x था, यहाँ 2x था, मैंने कहा ये 2x को अकेला कर लो, 2x को t मान लिया, तो एक बात समझ में आई कि ये वेरिएबल को रिप्लेस कर सकते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो 2dx का मतलब dt। कल को dx अगर चाहो तो हटा सकते हो, किससे, dt/2 से, और dx को dt/2 से जैसे ही हटाए ना, ये देखो कैसा दिखेगा, sin 2x के बजाय sin t आ जाएगा, sin t हो गया, और dx का रिप्लेसमेंट कितना आएगा, dt/2। ये 2 अलग है, sin के अंदर नहीं है, ध्यान रख, ये 1/2 इधर आ सकता है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। सुनते रहे, अभी हम लोग कंक्लूड करेंगे तो याद कर लेंगे कैसे क्या किया है ये सब। sin t का इंटीग्रेशन ऐसे जैसा दिख रहा है क्या, इसके जैसा देखो, ओरिजिनल जैसा लग रहा है, हाँ। अब बोलो 1/2 sin t का इंटीग्रेशन होता है
माइनस कॉस टी रख दिया। तो याद करो टी हम लोग किसको बोले थे, 2x को, फिर से रख दो, तो माइनस कॉस 2x/2, ये देखो यही बोला था मैंने। तो इतना लंबा करने के बजाय ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, डायरेक्ट में क्या है, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहीं कहीं में फॉलो करना हमारी मजबूरी हो जाएगी, अभी एक आध क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ना फिजिक्स में तो मजबूरी है ही नहीं, सही बताएं तो, क्योंकि हमेशा ऐसी ही चीजें दिखने वाली है डायरेक्ट में। डायरेक्ट में क्या हम लोगों ने सुना था कि डिफरेंशिएशन में अगर कोई भी वेरिएबल के अलावा कोई नंबर अगर मल्टीप्लाइड है वेरिएबल में, तो पहले तो डिफरेंशिएट एज इट इज कर लो, लेकिन वो नंबर बाहर लाके फिर से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ऐसे इंटीग्रेशन में बोलो, इंटीग्रेशन वेरिएबल में अगर कोई नंबर फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है तो पहले तो इंटीग्रेट कर लो, sin 2x का माइनस cos 2x, लेकिन इस बार डिवाइड करना मत भूलना। तो डिवाइड कर दिया। ऐसे ही जरा बताओ जी, cos 3x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, sin 3x/3। बस हो गया, sin 3x/3। तो हमें करना यही है कि जहां भी, अब जैसे एक चीज देखो, मान लो ऐसा मैं लिखूं कि 1/x dx को बोला जाता है ln x, है ना, ex, यही लिखा जाता है, ये फार्मूला मैंने अभी बताया था। बोलो इसको अगर ऐसा सवाल पूछ लिया कि 4 + 2x dx, तो देखो ये ना 1/x ही है, x के पावर क्योंकि 1 है, तो 1/x, 1/x² अगर dx करोगे ना तो इसका इंटीग्रेशन अलग होता है, x के पावर -2, फिर ये -1/x आ जाता है। मतलब ऐसा अगर लिख लिया 1/4 + 2x², तब बोलो 2x का होल स्क्वायर, ऐसा अगर लिख दिया तो इस तरीके की बातें करेंगे। लेकिन अगर पावर यहाँ 1 दिख रहा है, पूरे की पावर 1, तो बोलो इसकी बातें करेंगे। अब जरा गेस करो जी, इसका आंसर क्या सजेस्ट कर रहे हो। देखो ये देखो, +2। ये ऐसा नहीं लग रहा 1/ पूरा x, ये बोला जा सकता है थोड़ी देर के लिए पूरे को 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो बोलो log of 4 + 2x। अब क्या करना है इसमें, और क्या मॉडिफिकेशन था कि जो यहाँ वेरिएबल है वो वाला यहाँ पे दिख रहा है, और इसके साथ में क्या लगा हुआ है 2, तो इस 2 का क्या करें, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, है जी, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करने के टाइम पर डिवाइड करके आता है। फिर से सुनेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड सुनेंगे ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ना, जैसे तुम लोग पहले इसका आंसर बताओ, 1/x² का इंटीग्रेशन कितना आएगा। सर x की सर पावर x की पावर -1/-1। यही ना, -x की पावर -1 या -1/x सकते हैं, ऐसा लिख रहा हूँ, a + bx का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली सिमिलर सा है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखो ये x था और इस x के साथ b लगा हुआ है, और इंटीग्रेशन में जो x के साथ लगा होता है ना उसको डिवाइड करके लाते हैं, तो 1/b और आएगा, बस ये आएगा। जरा समझना है, इसको सब्स्टिट्यूशन करके करते हैं पहले। मैंने ऐसा बोला a + bx को t ले लो, ठीक है, लेट। अब इसको डिफरेंशिएट करो जी, मैं ऐसा बता रहा हूँ, d/dt ऑफ पूरा a + bx = t। डिफरेंशिएट करो, a और b कांस्टेंट है, कितना आएगा, a का डिफरेंशिएशन 0, और b कांस्टेंट अगर है तो b dx/dt यहाँ बचेगा, dx/dt, और यहाँ तो 1 हो जाएगा, d/dt ऑफ t इज 1। क्या बना, b dx = dt, मतलब dx का रिप्लेसमेंट कितना आएगा, 1/b dt। देखते जाओ, हमने आंसर तो लिख ही दिया है, अभी वेरीफाई कर रहे हैं। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ नए तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये पूरे को मैंने t बोल दिया है, 1/t², और dx का रिप्लेसमेंट अभी अभी ढूंढा है, इंटू 1/b dt। कांस्टेंट है तो बिल्कुल बाहर ले आओ इसको, 1/b इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² dt, और t² dt का इंटीग्रेशन ये रहा, यहाँ से -1/x तो -1/t, तो 1/b इंटू -1/t। अब सारा वैल्यू भर देते हैं यहाँ पे, तो माइनस सबसे बाहर ले आओ, 1/b टाइम्स 1/t का वैल्यू ax, a + bx। क्या ये यही चीज है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो फिर से सुनना क्या किया गया है, यही शॉर्ट ट्रिक हम लोग याद कर लेंगे। ये जो इतना लंबा सा प्रोसीजर है ना, उसको सीधे सीधे शब्दों में कैसे हम लोग याद रखेंगे। बोलो पहले ये देख लो कि है क्या ये चीज, ये पूरा पूरा एक मान सकते हो और इसको समथिंग का होल स्क्वायर कर दिया है, तो ध्यान रखना। लेकिन यहाँ x की भी पावर में कुछ नहीं, वैसे होगा ही नहीं, फिजिक्स में अभी तक तो ऐसा कभी केस आया ही नहीं। आई कैन गारंटी, कहीं पे कोई दिखा नहीं सकता है कि ये यहाँ a + bx² हो और उसका होल स्क्वायर हो, आएगा ही नहीं। तो हमेशा ऐसा ही होगा कि पूरे की पावर होगा। मैथ्स में आता था, मैं तो मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग किया हुआ स्टूडेंट हूँ,
लेकिन फिजिक्स में कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है कि यहाँ x की पावर भी हो और यहाँ भी पावर भी हो। तो a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, आप बोलो ये इसके जैसा है, 1/x², 1/x² जैसा है। अब इसका इंटीग्रेशन आता है -1/x, तो पहले बोलो -1 ये पूरा, लेकिन यहाँ x जो वेरिएबल है इंटीग्रेशन का उसके साथ b लगा हुआ है और इंटीग्रेशन में वो वेरिएबल वो कांस्टेंट डिवाइड होके आ जाएगा, बस इतना सा बात है। अब जरा मुझे बताओ जी, इंटीग्रेशन sin 4x का बताओ जी। -cos 4x/4। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा बताओ क्या आएगा। sin 2 theta upon 2. यस, इंटीग्रेशन ऑफ sin θ/2 बताओ कितना आएगा। माइनस, ऐसा देखो, माइनस θ/2 और डिवाइडेड बाय 1/2, दैट्स -2 cos θ/2। यही बोल रहे हो बेटा। यस, क्यों जी 1/2 से क्यों डिवाइड, क्योंकि यहाँ थीटा था और यहाँ थीटा के साथ 1/2 मल्टीप्लाइड था, तो जो भी है उसको पूरा ले आके डिवाइड कर देना। ओके, cos θ/2 का आंसर बताइए। -2 sin theta upon 2. माइनस, हाँ, डिवाइडेड बाय 2, माइनस नहीं, यहाँ पे साइन होता है, 2 sin θ/2, ये आंसर आ जाएगा। e की पावर 4x इंटीग्रेशन, e की पावर 4x/4। यस, e की पावर 4x/4 ये आएगा। इंटीग्रेशन e की पावर -2t dt, E की पावर -2t upon 2. अपॉन 2 या अपॉन -2। माइनस पहले तो e की पावर t का e की पावर t वैसे ही रख दो, e की पावर -2t, लेकिन बोलो यहाँ t था, यहाँ -2 से मल्टीप्लाइड है तो -2 से डिवाइड कर लो बस। सो -1/2 e की पावर -2t sin 2x dx का इंटीग्रेशन लिमिट रखा है 0 से π/4। सर 1/2 है। पहले तो इसका इंटीग्रेशन बताइए बेटा कितना आएगा। -cos tx डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे dx था और यहाँ पे 2x था, x और यहाँ 2x डिवाइडेड बाय 2। अब लिमिट लगा लो, यहाँ 0 से π/4, देखो 1/2 ये बाहर ले लेना, -1/2 इवन बाहर ले सकते हो, सारा कांस्टेंट और ये साइन बाहर ले सकते हो। 2x 0 से लेके π/4, अब वैल्यू भरो, -1/2 cos 2 into π/4 और -cos 2 into 0, तो -1/2 cos 2 into π/4 मतलब cos π/2 जो कि 0 हो जाएगा, और 2 into 0 मतलब 0 होता है, cos 0 1 होगा तो -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 इज द आंसर, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सामने लिखा हुआ है। सर 0। Infinite. पहले इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना, -e की पावर -x और डिवाइडेड बाय -1, तो -e की पावर -x 0 से लेके इनफाइनाइट तक। एक बार लिमिट लगा, माइनस बाहर ले लो जी, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नहीं तो बहुत सारे माइनस दिखने लगे, माइनस बाहर ही ले लिया करो हमेशा। e की पावर -इनफाइनाइट और -e की पावर 0, x की जगह 0 रखोगे, साइन वाइन सब गायब होकर 0 हो जाएगा। अच्छा, -e की पावर -इनफाइनाइट को 1/e की पावर इनफाइनाइट लिखेंगे और -e की पावर 0 को तो 1 ही लिखेंगे। अच्छा, ये बताओ जी कितना आएगा, 1/e की पावर इनफाइनाइट, e तो होता है 2.71, मैं कहूँ कि 1/2.71 की पावर इनफाइनाइट, ऐसा नहीं लग रहा है ये बहुत बड़ा नंबर। 0. हाँ, तो दिस इज 0, मतलब माइनस, हाँ ये इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट का मतलब होता है 0, तो ये 0 और -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फाइनली आंसर 1 आ जाएगा। देखो यहीं पे कंफ्यूजन हो सकता है, ये मैंने ये लिखा है, और e की पावर इनफाइनाइट मतलब ये इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी लिखा हुआ है, 1/इन्फिनिटी इज 0, ये 0 -1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।